हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल स्टडी इनरिचमेंट में। आज के इस वीडियो में हम मिसेलेनियस 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए, और ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि इस 100 क्वेश्चन को आप सबों से शेयर की जाए। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। साथ ही आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको इस वीडियो में दिए हुए सारे क्वेश्चंस का PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो पूरे वर्ल्ड में दूध की रानी के नाम से किस नस्ल की बकरी को जाना जाता है? तो ये हमारा है सानेन। तो सानेन नस्ल की जो बकरी होती है ये विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो आप सब जानते होंगे किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो ये 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 3, जीवन बीमा को राष्ट्रीयकृत कब किया गया? जीवन बीमा को हमारा जो राष्ट्रीयकृत जब किया गया, जो इसका राष्ट्रीयकरण मिला, तो वो कब मिला था? सन 1956 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? तो ये थे C. राजगोपालाचारी। याद रखें, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल C. राजगोपालाचारी थे। क्वेश्चन नंबर 5, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश राज्य की राजभाषा तेलुगु है। साथ ही आपको बता दूं कि भाषा के आधार पर पहला राज्य गठन जो हुआ था ये आंध्र प्रदेश का हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर कौन सा राज्य का गठन हुआ था सबसे पहले? तो ये हमारा आंध्र प्रदेश है, और इसमें बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो एक वस्तु का जड़त्व, जिसे इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं, वो किस पर निर्भर करता है? तो उस वस्तु का जड़त्व, किसी वस्तु का जड़त्व जो है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जिसे इंग्लिश में हम मास कहते हैं। तो मास पे डिपेंड करता है, और जड़त्व को हम इनर्शिया कहते हैं। तो किसी भी वस्तु का इनर्शिया जो होती है वो उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है हमारा, आप हमारे PDF को डाउनलोड करें तो आपको इस तरह से जो कुछ मिलेगा। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको सारे अपडेट PDF वगैरह वहाँ पे मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि शकुंतला नाम की जो नाटक था उसे किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर है हमारा कालिदास। महाकवि कालिदास ने शकुंतला नाम की प्रसिद्ध नाटक को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 8, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह कौन सा नियम है? किसी चालक के बीच विभवांतर यानी V, उसमें बहने वाली धारा मीन्स I के समानुपाती होता है, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू I। ये कौन सा नियम है? तो ये हमारा ओम का नियम है, और इसको जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमारे पास होता है V इज इक्वल टू IR, वेयर R इज रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो ये ओम का नियम है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो अफगानिस्तान की राजधानी, शॉर्टकट में अगर हम देखें तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो ये काबुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी, वो कब चली थी? तो सबसे पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को पहली रेलगाड़ी चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन हुआ था ये हमारे माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। सो राइट आंसर इज माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 12, एक कमरे में पंखा चल रहा हो तो क्या होगा? कमरे की वायु का ताप बढ़ेगा या कमरे की वायु का ताप घटेगा? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कमरे में फ्रिज का हम अगर गेट खोल देते हैं, जो रेफ्रिजरेटर होती है उसकी अगर गेट खोल देते हैं तो कमरे का ताप बढ़ेगा या घटेगा? तो इन दोनों केसों में
अगर पंखा चल रहा हो या फ्रिज को खोल देते हैं तो कमरे के वायु का ताप घटने की बजाय बढ़ जाएगा, तो ये कमरे के वायु का ताप बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में टोटल 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। एक बार तो जब हम जन्म लेते हैं उसमें, उसके बाद कुछ दिनों 6 महीने के बाद या 1 साल के अंतर्गत जो दांतें आती है फिर वो टूट करके हमारे पास दोबारा आती है, तो ये 20 दांतें होती है जो टूट करके दोबारा आता है। बाकी 12 दांतें जो होती है वो कभी नहीं टूटते। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? तो किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? तो ये डॉपलर प्रभाव कहलाता है, ये डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो गोवा जो थे वो पोर्टुगल यानी पुर्तगालियों के ने उसमें कब्जा किया हुआ था, तो इसको हमारे 1964 में पूरी तरह से आज़ादी मिला, तो 1964 में से आज़ाद कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ वो कौन सा बैंक है? तो ये हमारा कैनरा बैंक है, सबसे पहला बैंक कैनरा बैंक है। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप, देश इसमें नहीं होगा, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इसे भी याद रखें आप, सबसे बड़ा हमारा एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है, इसे याद रखें आप, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। साथ ही आपको बताऊं कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो वेस्ट बंगाल की शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? कौन से वर्ष मानव पहली बार चंद्रमा पर पहुंचे थे? तो ये सन 1969 में पहुंचे थे अपोलो यान से, और सबसे पहले इस पर कदम रखे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। तो सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा सबसे पहला कदम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? सेम क्वेश्चन रिपीट है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये हमारा एशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, चीन असम के किस देश में स्थित है? चीन असम के किस दिशा में स्थित है? देश में नहीं, सॉरी देश नहीं, दिशा। तो चीन असम की किस दिशा में? आप हमारे इंडिया के मैप को देख सकते हैं, इंडिया के मैप में असम हमारा कहाँ पर है? सपोज अगर ये इंडिया का ऊपर पार्ट है तो असम हमारा मान के चलते हैं कि यहाँ पर है, तो चाइना इधर है, तो ये हमारा नॉर्थ साइड में है, इसका मतलब उत्तर होगा आंसर, उत्तर दिशा में है। क्वेश्चन नंबर 23, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो अमेरिका द्वारा जापान में जो परमाणु बम गिराया गया था ये सन 1945 ईस्वी में गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उसे हम लोफाइट्स के नाम से जानते हैं, और ऐसे पौधे जो रेगिस्तान में पैदा होते हैं, रेगिस्तान में, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम ज़ीरोफाइट के नाम से जानते हैं, ज़ीरोफाइट्स। और जो खारे पानी में पैदा होता है उसे हम लोफाइट्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा में जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि राज्यसभा की जो, एक तरह से आप इस तरह से देख सकते हैं कि राज्यसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं, और लोकसभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? सबसे पहले सागरीय मार्ग से जो भारत आए थे वो हमारे वास्को डी गामा आए थे। तो वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आए थे सागरीय मार्ग से, इसलिए सागरीय मार्ग की खोज का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो वास्को डी गामा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, जीन किससे बनती है? तो जीन हमारा किससे बनता है? तो ये DNA से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो विषुवत रेखा के समांतर रेखा अक्षांश होता है। क्वेश्चन नंबर 29,
पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है? तो पौधों में जितने भी प्रजनन अंग होती है वो फूल में होती है, फूल की वजह से ही वो अपना प्रजनन क्रिया करते हैं, तो राइट आंसर फूल होगा। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी दीवार चाइना का दीवार है, चीन की दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। क्वेश्चन नंबर 31, खजुराहो कहाँ स्थित है? खजुराहो कहाँ स्थित है? तो आप सब जानते हैं खजुराहो हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है, तो राइट आंसर मध्य प्रदेश। खजुराहो की जितनी भी मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो किसी भी स्टील की कठोरता अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाया जाता है, तो क्रोमियम की मात्रा बढ़ाते हैं स्टील को कठोर बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो राइट आंसर इस कानपुर। कानपुर गंगा शहर के तट पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, तो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रख्यात सिनेमा कलाकार, ये सिनेमा कलाकार हैं, प्रख्यात सिनेमा कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में क्या संबंध है? तो पृथ्वीराज राज कपूर के कौन थे? पृथ्वीराज राज कपूर के फादर थे, मीन्स ये बाप बेटे का संबंध है, इन दोनों के बीच बाप बेटे का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 36, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है या घट जाता है? तो झरने में अगर जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, टेम्परेचर जो होती है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? तो आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 38, 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक टिकट जारी किया है, वो कौन सा बैंक है? तो ये हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। इसके 100 साल के उपलक्ष्य में इसे एक डाक टिकट जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। अगर कोई झूला झूलते हुए कोई एक लड़की झूला झूल रही है तो अगर दूसरी लड़की आके वही झूले में बैठ जाती है तो उसका आवर्तकाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, जो 15 साल छुप के रहा था, जिसका कोई पता नहीं था, कौन से मुगल बादशाह थे? तो ये हमारे हुमायूं थे। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? चावल के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो ये पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? तो टोटल हमारे कितने पुराण होते हैं? हिंदुओं के टोटल 18 पुराण है, 18 पुराण है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो भारत का असम राज्य जो है ये चाय के लिए फेमस है, तो भारत का असम राज्य चाय के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? उत्तर पूर्व सीमांत मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, तो जो रेलवे है उत्तर पूर्व सीमांत, उसमें मालीगांव जो है वो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। मालीगांव याद रखें, मालीगांव। क्वेश्चन नंबर 46, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा गठित किया गया था उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? तो ये सबसे अधिक ठंड लेह में पड़ती है। लेह कहाँ पर है? ये लद्दाख में है। और लद्दाख आपको साथ ही बता दूँ, आज हमारे ये जम्मू कश्मीर से इसे डिवाइड कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अब यूनियन टेरिटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो हमारा बुध है। बुध ग्रह सबसे नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? तो राजस्थान में छोटी
राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती थी? ये छोटी पत्तियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो टोक्यो जापान की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 52, सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? तो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को नेताजी जो कहा था वो एडोल्फ हिटलर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? तो स्वेज नहर के खुलने से यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका, यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका, ये दो महाद्वीपों का बीच का मार्ग छोटा हो गया। क्वेश्चन नंबर 54, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो पौधों द्वारा जो नाइट्रोजन प्रयोग किया जाता है वो नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो ये जे थॉमसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 56, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। क्वेश्चन नंबर 57, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये थोड़ा सा अलग अलग लिखा हुआ है, वन एक साथ है, अनुसंधान एक साथ है और संस्थान एक साथ है। तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58, किसी चुंबक को गर्म करने पर क्या होगा? तो किसी चुंबक को अगर हम गर्म करते हैं तो उसका चुंबकत्व जो होता है, मैग्नेटिज्म जो होता है वो नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, एक अश्व शक्ति किसके समान है, जिसे हम HP हॉर्स पावर कहते हैं इंग्लिश में? एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, 746 वाट। तो एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 60, अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिका होते हैं? तो अमीबा यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक सेल पाया जाता है उसमें। साथ ही आपको बता दूं कि जो ऑस्ट्रिच का एग होता है, ऑस्ट्रिच, ये सबसे बड़ा एक कोशिकीय चीज़ है। तो एक कोशिका सबसे बड़ा अगर एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो ये हमारा ये है ये ऑस्ट्रिच का एग। क्वेश्चन नंबर 61, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो भारत के दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62, RNA का मुख्य कार्य क्या होता है? तो RNA का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? तो अकबर जो थे वो अनपढ़ राजा थे, लेकिन उनमें बहुत ही ज्ञान था और वो अपने राज व्यवस्था को बहुत ज़्यादा फैलाया था और एक प्रकार से अच्छे राज करने में मुगल बादशाहों के सीरीज में ये अकबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका क्या घटता है? तो अगर कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घट जाता है, BP जो होती है, ब्लड प्रेशर जो होती है वो घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 66, एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर मधुमक्खी के पालन से संबंधित है। तो एपीकल्चर मधुमक्खी के पालन से संबंधित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? तो सबसे महंगा शहर भारत का है वो मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो हरित क्रांति के जन्मदाता MS स्वामीनाथन है। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो सबसे लंबी सड़क आप सब जानते हैं कि सबसे लंबी सड़क जो है वो GT रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो GT रोड सबसे लंबी सड़क है। क्वेश्चन नंबर 70, ATM का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? तो ATM का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 71, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? स्टेनलेस स्टील क्या चीज़ों से मिलकर बनती है? तो स्टेनलेस स्टील लोहा और क्रोमियम की मिश्र धातु है। लोहा और क्रोमियम को जब मिलाते हैं तो हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। ये क्रोमियम लोहे को मजबूत बना देता है और भी अभी हमने जस्ट पहले देखा था कि मजबूती प्रदान करने के लिए स्टील में क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाई जाती है। तो याद रखें, अब लोहा और क्रोमियम को मिलाकर के स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 73, अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है?
तो अंजू बॉबी जॉर्ज एथलेटिक्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 74, रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? तो रेड रॉट जो होता है वो गन्ना में होता है। तो याद रखें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछी जाती है। तो रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? ये गन्ना का रोग है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? तो भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। राजकुमारी अमृता कौर। क्वेश्चन नंबर 76, चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 77, सबसे बड़े पुष्प होते हैं, सबसे बड़ा फूल जो होता है वो कौन सा होता है? तो ये रेफ्लेसिया का फूल जो होता है वो सबसे बड़ा फूल होता है। क्वेश्चन नंबर 78, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर के नाम से पुकारा था, ये चर्चिल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 79, अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है किससे? तो अंजू बॉबी जॉर्ज अभी हमने जस्ट देखा था, एथलेटिक्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 80, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो स्वतंत्र अवस्था में सल्फर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो अलीगढ़ ताले बनाने के लिए मशहूर है। अलीगढ़ में बहुत ताले बनाए जाते हैं और ये अक्सर इसको ताले बनाने वाले शहर के नाम से जाना जाता है, तो वो है अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप कौन सा है? तो विशुद्ध रूप घटता एक साथ लिखना था, यानी विशुद्ध रूप, अगर शुद्ध रूप की बात करें, अगर कार्बन की अगर प्योर फॉर्म अगर प्रकृति में उपलब्ध है तो वो कौन है? हीरा है। क्वेश्चन नंबर 84, ट्विकल रोग किस फल में होता है? तो ट्विकल रोग जो होती है वो नींबू में होती है। क्वेश्चन नंबर 85, उदय शंकर किससे संबंधित है? तो उदय शंकर नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 86, ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? अभी देखिए, विश्व की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली दूध की रानी के नाम से हमने देखा कि सानेन था, लेकिन अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में जमुना पारी है। जमुना पारी नस्ल की जो बकरी होती है वो भारत में सबसे ज़्यादा दूध देती है। क्वेश्चन नंबर 88, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन रिपीट है, फिर से हमने भी देखा था अभी, ये सी राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 89, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रेऑन गैस को प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 90, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? कारगिल बहुत ही फेमस जगह है, जानते होंगे, कारगिल युद्ध भी हुआ था। तो कारगिल जम्मू कश्मीर यहाँ आंसर है हमारे पास, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये बेशक जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो गया है, इसलिए हम कारगिल को अब लद्दाख में है इस बात की पुष्टि करेंगे। मीन्स कारगिल जो हमारा है ये लद्दाख में पाया जाता है। मीन्स कारगिल एक लद्दाख का जिला है। क्वेश्चन नंबर 92, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम सरदार भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 93, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये एवरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 94, पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? तो पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? अवशोषण करता है। तो अवशोषण पौधे का पत्ती करता है। क्वेश्चन नंबर 95, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है और ये मस्तिष्क में पाया जाता है। इसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। बहुत टाइम इसे पीयूष ग्रंथि भी लिखा जाता है। तो आप याद रखें, पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्रंथि दोनों सेम चीज़ है और ये मस्तिष्क में पाया जाता है और ये सबसे छोटी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 96, भगवान बुद्ध का कुल क्या था? तो भगवान बुद्ध का कुल था शाक्य कुल। शाक्य कुल से बिलोंग करते थे भगवान बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 97, स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मीन्स स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अगर स्याही सोख जाता है तो किस पर कार्य करता है? ये पृष्ठ तनाव पर काम करता है, सरफेस टेंशन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो ये सरफेस टेंशन पर काम करता है।
क्वेश्चन नंबर 98, विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक। तो विदेश में शाखा खोलने वाला सबसे पहला बैंक कौन है? बैंक ऑफ इंडिया, जो कि लंदन में खोला था इन्होंने ये 1946 में। तो विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ इंडिया लंदन में खोले थे 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 99, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा तेज होता है? तो प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा जो होता है फोटोसिंथेसिस, ये लाल प्रकाश में होता है। क्वेश्चन नंबर 100, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? रिपीट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारे थे 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इसे रिवाइज करें, एक बार और देख लें, और इसकी PDF आप डाउनलोड करके इसको एक बार ज़रूर पढ़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। ऑल्सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।